हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कंसोल प्लेयर। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम पाइथन को एसक्यूएल सर्वर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं यूजिंग पाई ओडीबीसी, एसक्यूएल एल्केमी और पांडास की हेल्प से। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर जब हम लोग इसको फेच कर लेंगे डेटा, तो हमारे पास वो डेटा कुछ इस तरह से आएगा, जो कि यहाँ पर एसक्यूएल सर्वर का हमारा डेटा है। यहाँ पर प्रोडक्ट डिटेल्स हैं और ये सारा डेटा हमारा पाइथन पे आ रहा है विद द हेल्प ऑफ पाई ओडीबीसी और एसक्यूएल एल्केमी और पांडास की हेल्प से। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको इस सेटअप को यहाँ पर करने के लिए यहाँ पर आपको सबसे पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा कुछ लाइब्रेरीज। और तो हम लोग आते हैं पैकेजेस पर, और यहाँ पर सबसे पहले आपको पांडास इंस्टॉल करना पड़ेगा। मेरे पास पहले से इंस्टॉल है, इसलिए यहाँ पर इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है। और पांडास के बाद आपको यहाँ पर इंस्टॉल करना पड़ेगा पाई ओडीबीसी, और ये पाई ओडीबीसी है, ये भी आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। और इसको इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पर एसक्यूएल एल्केमी भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये तीन आपको यहाँ पर इंस्टॉल करने पड़ेंगे, एसक्यूएल एल्केमी, पाई ओडीबीसी और पांडास। तो बेसिकली यहाँ पर जो पाई ओडीबीसी है ना, ये लाइब्रेरी पाइथन और एसक्यूएल सर्वर के बीच कनेक्शन बनाने के लिए यूज़ होती है। ठीक है, इसलिए हमें इसको भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इंस्टॉल करने के बाद हम यहाँ पर करेंगे इसको इंपोर्ट। तो मैंने यहाँ पर पाईओडीबीसी को इंपोर्ट कर दिया। अब उसके बाद हम करेंगे यहाँ पर एसक्यूएल एल्केमी को। तो ये जो एसक्यूएल एल्केमी, ये एक पावरफुल लाइब्रेरी है जो डेटाबेस को पाइथन ऑब्जेक्ट के साथ रैप करती है और पांडास के साथ इजीली एसक्यूएल क्वेरीज रन कराने में हमारी हेल्प करती है। ठीक है, तो मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ। यहाँ पर मैंने करा फ्रॉम एसक्यूएल एल्केमी, इसमें से मैंने इंपोर्ट किया क्रिएट इंजन को, और इसके बाद सबसे लास्ट में हमने यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे पांडास एस पी डी। तो बेसिकली पांडास ये क्या है, ये डेटा एनालिसिस और मैनिपुलेशन का यूज होता है। हम इससे एसक्यूएल क्वेरीज के रिजल्ट को डेटा फ्रेम में स्टोर करेंगे। ठीक है, ये हमारा पहला स्टेप हो गया। यहाँ पर सब इंस्टॉल करने के बाद उसको इंपोर्ट किया। अब हमारी नेक्स्ट स्टेप आती है यहाँ पर कनेक्शन स्ट्रिंग को सेटअप करना। तो मैंने यहाँ पर एक कनेक्शन स्ट्रिंग नाम का एक वेरिएबल लिया, इसमें मैंने सेटअप करा पैरेंथेसिस के अंदर। यहाँ पर अब हम पास करेंगे, तो मैंने यहाँ पर कोड्स के अंदर पास किया ड्राइवर। अब ड्राइवर में मैंने यहाँ पर बताया, यहाँ पर एंटर किया ड्राइवर में ओडीबीसी ड्राइवर 17 फॉर एसक्यूएल सर्वर। ये हमारा यहाँ पर ड्राइवर हो गया। उसके बाद सेमीकोलन। और बेसिकली जो मैंने ड्राइवर यहाँ पर स्पेसिफाई किया ना, ये क्या है, ये ओडीबीसी ड्राइवर यूज करेगा एसक्यूएल सर्वर के लिए। ठीक है, अब इसके बाद आता है हमारा यहाँ पर सर्वर। तो आपको यहाँ पर सर्वर की डिटेल भी यहाँ पर फिल करनी होगी, यहाँ पर एंटर करनी होगी। तो इसकी डिटेल के लिए आपको बस यहाँ पर अपने एसक्यूएल सर्वर पर आना है और टाइप करना है इस तरह से, सेलेक्ट टू टाइम एट द रेट और फिर सर्वर नेम। आप जैसे ही ये एंटर करेंगे यहाँ पर सर्वर नेम, और इस क्वेरी को आप रन करेंगे, तो यहाँ पर आपका सर्वर का जो नाम होगा वो यहाँ पर दिखेगा। ठीक है, बस इसी को आप कॉपी कर लीजिए या फिर डायरेक्टली आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। यही नाम आपको यहाँ पर टाइप करना होगा। तो मैंने यहाँ पर टाइप किया इस नेम को, और उसके बाद मैंने यहाँ पर टाइप किया एसक्यूएल एक्सप्रेस, और इसके बाद फिर से सेमीकोलन और फिर एंटर प्रेस, और फिर डेटाबेस। अब डेटाबेस आपको कौन सा डेटाबेस एक्सेस करना है उस एसक्यूएल से, तो यहाँ पर हम बताएंगे। जैसे कि मुझे इसमें से एक्सेस करना है डेटाबेस नॉर्थ विंड नाम का डेटा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर डेटाबेस में नॉर्थ विंड पास कर दिया। तो मैंने यहाँ पर टाइप किया नॉर्थ विंड, और इसके बाद अब एंटर प्रेस करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर हमने डेटाबेस तो बता दिया कि ठीक है कौन सा डेटाबेस हमें कनेक्ट करना है। उसके बाद आता है यहाँ पर ट्रस्टेड कनेक्शन भी आपको मेंशन करना पड़ता है। इसका बेसिकली मतलब ये होता है कि विंडोज ऑथेंटिकेशन ये यूज़ कर रहा है। जैसे कि आपके विंडोज में पासवर्ड हो, या तो आप एंटर करते हैं या फिर आप डायरेक्टली एंटर करके उसे लॉगिन कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर भी आपको बताना पड़ेगा। अगर आप बिना पासवर्ड का ही यूज़ करते हैं तो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं ट्रस्टेड कनेक्शन इक्वल्स टू, यहाँ पर पास कर दीजिए आप यस। और फिर ये आपका यहाँ पर कनेक्शन स्ट्रिंग सेटअप कंप्लीट हो गया। और कनेक्शन स्ट्रिंग के सेटअप कंप्लीट होने के बाद अब हमारा जो तीसरा स्टेप होता है वो होता है यहाँ पर डायरेक्ट पाईडी ओबीसी कनेक्शन क्रिएट करना। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक कनेक्शन नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया, COON, और यहाँ पर मैंने करा पाई ओडीबीसी डॉट कनेक्ट, और इसमें कनेक्ट हम करेंगे इस कनेक्शन स्ट्रिंग को। ठीक है, तो मैंने यही वेरिएबल यहाँ पर पास कर दिया कनेक्शन स्ट्रिंग का। तो बेसिकली ये क्या करेगा, ये लाइन एक्चुअल में कनेक्शन बनाती है पाइथन और एसक्यूएल सर्वर के बीच में। अब ये जो मैंने कॉन ऑब्जेक्ट के थ्रू यहाँ पर क्या करेगा, ये कॉन ऑब्जेक्ट ये एसक्यूएल क्वेरी डायरेक्टली एग्जीक्यूट करेगा। तो हमने यहाँ पर इसको पास किया। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो होता है यहाँ पर एसक्यूएल एल्केमी इंजन सेटअप करना। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर करेंगे एक वेरिएबल क्रिएट। तो मैंने यहाँ पर करा क्रिएट इंजन नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया, और फिर सॉरी क्रिएट इंजन नहीं, यहाँ पर इंजन नाम का मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया, और इसमें मैंने किया क्रिएट इंजन, और इसके अंदर मैंने कोड्स के अंदर MS SQL प्लस पाई ओडीबीसी
फिर इस तरह से मैंने ये पास किया, और इसके बाद मैंने यहाँ पर कॉमा के बाद यहाँ पर क्रिएटर इक्वल्स टू कर दिया लैम्डा, और लैम्डा लैम्डा में मैंने कर दिया कौन। तो इस लाइन को समझते हैं यहाँ पर आखिर हमने क्या क्या किया। तो देखिए, ये जो क्रिएट इंजन मैंने यहाँ पर टाइप किया ना, ये एसक्यूएल एल्केमी का एक फंक्शन है जो डेटाबेस इंजन क्रिएट करता है। ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ पर टाइप किया है एम एस एसक्यूएल प्लस पाई ओडीबीसी। तो ये स्पेसिफाई करता है कि एसक्यूएल सर्वर प्लस पाई ओडीबीसी ड्राइवर यूज हो रहा है। ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पर किया क्रिएटर इक्वल्स टू लैम्डा और कौन। तो देखिए, ये लैम्डा फंक्शन ऑलरेडी बनाया गया है। ठीक है। ये क्या करता है, पाईओडीबीसी कनेक्शन को इंजन के साथ यूज करने देता है, और बेसिकली एसक्यूएल एल्केमी रैपर बन जाता है और पांडास के साथ स्मूथली यहाँ पर काम करता है। ठीक है। इस तरह से हमने इसको यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। तो अब इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है, क्वेरी को एग्जीक्यूट करना, वो भी पांडास के साथ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक डीएफ नाम का वेरिएबल क्रिएट किया, और यहाँ पर मैंने करा पीडी डॉट रीड एसक्यूएल, और फिर इसके अंदर अब हम एसक्यूएल की क्वेरी पास करेंगे। तो यहाँ पर मैंने करा सेलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम डीबीओ डॉट। अब जिस टेबल को आपको एक्सेस करना है वो टेबल का नाम, जैसे कि मुझे यहाँ पर प्रोडक्ट टेबल एक्सेस करनी है, ये टेबल। तो मैंने यहाँ पर पाइथन पे यहाँ पर पास किया प्रोडक्ट, और इसके बाद कॉमा लगा के मैंने यहाँ पर इंजन पास कर दिया। तो बेसिकली यहाँ पर जो पी डी डॉट रीड एसक्यूएल है ना, ये पांडास फंक्शन है जो एसक्यूएल क्वेरी एग्जीक्यूट करके डेटा फ्रेम में रिजल्ट को स्टोर करेगा। ओके। इसके बाद मैंने यहाँ पर टाइप किया एसक्यूएल में, सॉरी, यहाँ पर टाइप किया सेलेक्ट फ्रॉम एवरीथिंग एस्ट्रिक्स फ्रॉम डीबीओ प्रोडक्ट्स। तो ये एसक्यूएल क्वेरी है जो प्रोडक्ट टेबल का सारा डेटा इसमें फेच करेगी। उसके बाद मैंने यहाँ पर टाइप किया इंजन। तो ये कनेक्शन इंजन है जिसका मतलब एक तरह से जिसके थ्रू क्वेरी रन होगी। ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारा कि डेटा हम आउटपुट कराते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर करा df डॉट हेड, और हेड में मैंने पास कर दिया जैसे कि 10। ठीक है। तो इसको प्रिंट कराते हैं एक बार। तो मैंने इसको प्रिंट कराया यहाँ पर, इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो मैंने अभी इसको रन किया, और मेरे पास यहाँ पर आउटपुट आ गया, राइट। तो ये टेबल हमारे पास फेच होकर यहाँ पर आ गई। अभी हालांकि यहाँ पर कुछ कॉलम्स अभी यहाँ पर हाइड है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं df डॉट हेड की जगह हम यहाँ पर डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं कि प्रिंट df डॉट हेड, और इसमें मैंने करा 10, और उसके बाद मैंने यहाँ पर डॉट टू स्ट्रिंग, और यहाँ पर इसको ऐसे एम्प्टी छोड़ दिया। तो बेसिकली ये क्या करेगा, ये डेटा फ्रेम के फर्स्ट, पहले तो डेटा फ्रेम के फर्स्ट 10 रोज को दिखाएगा, और उसके बाद ये जो डॉट टू स्ट्रिंग मैंने करा है टाइप, ये इंश्योर करता है कि पूरा टेबल नाइसली प्रिंट हो जाए कंसोल में। इससे हम वेरीफाई भी कर सकते हैं कि कनेक्शन और क्वेरी सही से काम कर रहे हैं कि नहीं। तो अभी इसको हम रन करते हैं। तो जैसे ही मैंने इसको रन किया, और यहाँ पर अभी हमारे पास आउटपुट आ जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर रिजल्ट आ गया है, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, सप्लायर आईडी, कैटेगरी आईडी, क्वांटिटी पर यूनिट, यूनिट प्राइस, यूनिट इन स्टॉक। ये हमारे पास पूरी प्रोडक्ट टेबल यहाँ पर एसक्यूएल सर्वर से फैच होकर आ गई है। अगर हम यहाँ पर चेक करें तो हमारे पास देखिए यही सेम डेटा है प्रोडक्ट डिटेल में, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, सप्लायर आईडी, कैटेगरी, क्वांटिटी पर यूनिट, यूनिट प्राइस, और यही पूरा डेटा हमारे पास यहाँ पर पाइथन में आ गया है। ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हम लोगों ने देख सीखा कि कैसे पाइथन एसक्यूएल सर्वर और पांडास के साथ इजीली हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। बाय बाय एवरीवन।